गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 टू 25 का सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटे आपके पास है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, x plus 2y is equal to 3 and 2x minus 3y plus 8 is equal to 0 और आपने इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे बेटा? x is equal to 3 minus 2y if y is equal to 0, तो x is equal to 3 minus 2 multiply 0, 3 minus 0 is equal to 3 if y is equal to 1, x is equal to 3 minus 2 multiply 1, 3 minus 2 is equal to 1। और बेटे जी आपकी टेबल क्या बनेगी? x y को हमने 0 रखा, x 3 आ गया, y को 1 रखा, x 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 2x minus 3y is equal to minus 8 and 2x is equal to minus 8 plus 3y and x is equal to minus 8 plus 3y by में 2। तो बेटे जी हम क्या करेंगे? if y is equal to 0, यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं तो आपके पास आएगा 3 multiply 0 by में 2 minus 8 by में 2 is equal to minus 4। ये चीज आपकी 0 हो जाएगी। अब आप देखिए, अब हम इसे 2 यहाँ पर 1 रखेंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है ना, और -1 रखते हैं तो -11 आ जाएगा। तो आपका पॉइंट में डिजिट्स में आपके पास आंसर आएगा। तो हम पॉइंट नहीं लेते हैं, हम लेते हैं y is equal to 2, x is equal to -8 plus 3 multiply 2 by में 2, -8 plus 6 by में 2, -2 by में 2 we get -1। आपके पास x and y, x आपके पास y 0 है तो x -4, y 2 है तो x -1। तो आपके पास y x -4 है ना हाईएस्ट, मतलब, और 3 है, y आपके पास 1 और 2 है। ठीक है, तो आपने ग्राफ को आप 4 साइड से 4 ले लें हम, 1 2 3 4, और ये सब नेगेटिव होंगे। यहाँ पर x डैश 1 2 3 4, ये आपके पास x पॉजिटिव रहेगा। x एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4, ये आपका y एक्सिस है, -1 -2 -3 -4, ये आपका y डैश। x3 y0, x3 y0 आपके पास ये पॉइंट होगा, x1 y1 आपके पास ये पॉइंट होगा। ठीक है, आप इसे मिला दीजिए और इस लाइन पर आप लिखिए कि कौन सी इक्वेशन से बना है x इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट x -4 y0, x -4 y0, x -1 y2, x -1 y2, -1 y2। यस, अब आप इसे क्रॉस कीजिए, इसे आप आगे बढ़ाइए। यस, तो देखिए आपको क्या पॉइंट मिल रहा है? x आपको मिल रहा है -1, है ना, -1 पे आपका कटा है, और y आपको मिल रहा है 2, y आपके पास आ गया 2। और बेटे वेरीफाई करने के लिए आप वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके देख लें कि आपका सही आया है नहीं आया। आइए देखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, लेफ्ट साइड को उठा लीजिए। x आपके पास -1 है, y आपके पास 2 आया है, -1 प्लस 4 वी गेट 3। तो ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो जब भी बेटे आपको ग्राफिकल आपको मेथड आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने इक्वेशंस को लिख करके टेबल बनानी है, टेबल के बाद आपने ग्राफ
को बनाना है, और जहां पर वो दोनों पॉइंट्स कट कर रही हैं, दोनों लाइंस जहां पर कट कर रही हैं, तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है? आप इक्वेशन में वैल्यू को पुट कीजिए, यदि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो आपका आंसर ठीक होगा। आइए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, अब हम बढ़ते हैं 32 के बी पार्ट की तरफ। आपके पास है प्लेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। One car start from A and another start from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 9 hours. If they travel towards each other with the same speed as before, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? तो आपको जो फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस दोनों ने कितनी कवर करनी है, 180 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, जैसे आपके पास ए पार्ट इधर है, बी यहां पर है, उसने कहा वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए यहां से स्टार्ट हो रही है, अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी बी से, एट द सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 9 hour। देखिए, अब कार ए यहां से बढ़ रही है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 180 किलोमीटर है। ठीक है, अब कार ए इधर से बढ़ रही है और कार भी यहां से बढ़ रही है, और 9 hour पे ये दोनों मिल जाती हैं। आफ्टर 9 hour, एक की स्पीड x है और टाइम कितना है, 9 hour, दूसरे की स्पीड y है, टाइम कितना है, 9 hour। ठीक है, तो 180 आपको कैसे मिलेगा, इस डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, यस और नो। तो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड एज बिफोर, दे मीट इन 1 hour। अब ए इधर जा रही है, बी इधर आ रही है, और दोनों 1 hour पे मिल जाती है। स्पीड कितनी है, x, टाइम कितना है, 1, प्लस कीजिए स्पीड कितनी है, y, टाइम कितना है, 1, और इन दोनों ने मिलके कितना कवर किया, 180 किलोमीटर। तो आपके पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर कॉमन ले लें, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, 1 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 200 एंड x इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई 20 माइनस 100, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 80, वाई इज इक्वल टू 80। तो आपके पास स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो कि x है वो आएगी 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 100 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार जो कि y है वो आएगी आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ग्राफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, डायग्राम से। यदि आपको समझ आ जाता है तो आपकी इक्वेशन बहुत इजीली आपके पास बन जाएंगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एंड एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यूजिंग अबव रिजल्ट, find the length of BC of triangle ABC. Given that a circle inscribed in triangle ABC touches the sides these at these respectively. AB is equal to 10 centimeter, AQ is equal to 7 centimeter and CQ is equal to 5 centimeter. तो बेटा इसमें मैंने थोड़ा वर्क पहले ही कर रखा है, ठीक है, आपको फिगर ऐसे गिवन नहीं होगी, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है ए बी सी पी क्यू आर। तो यहां पर सिर्फ आपको गिवन है ए बी कितना 10 सेंटीमीटर, ए क्यू 7 सेंटीमीटर एंड सी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी आपने कैसे निकालना है, ये लाइन आपको दिया ना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इस रिजल्ट को आपने यूज करना है। तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn and external points to a circle are equal। तो बेटे जी अब आपने ध्यान देना है कि ए क्यू आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर, ए क्यू 7 है तो ए आर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये काम मैंने यहाँ पे पहले ही कर दिया था। अब सी क्यू आपके पास 5 है तो आपके पास सी पी भी 5 होगी, ये आपके पास 5 होगी, ये आपके पास 7 होगी। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, तो बी आर इज इक्वल टू बी पी। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपसे साइड्स पूछी हुई हैं कौन कौन सी। फाइंड द लेंथ ऑफ BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो BC की लेंथ क्या होगी बेटा, एक 3 है एक 5 है, टोटल कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉय हुज आइज लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at the same height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduced to 30 degree. If the speed of the wind is 3 meter per second, then the height of the balloon from the ground. हम फिगर पे आते हैं। फिगर आपके पास क्या है कि एक लड़का खड़ा है जिसकी आईज से, ठीक है, और जो उसकी आईज है वो 1.35 मीटर अबव द ग्राउंड है ना, यहां से उसका एंगल बन रहा है एक बैलून का, जो बैलून को देख रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। और आफ्टर 12 सेकेंड्स, और स्पीड कितनी बेटा दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। जो बैलून है इसकी आईज से बैलून का एलिवेशन एंगल आपके पास 30 डिग्री आपके पास बनता है, ठीक है। और उसने कहा है फाइंड करना है आपने हाइट ऑफ बैलून, ठीक है। ये आपके पास 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, ये आपके पास 36 आ गई है, इसे आप एक्सलेट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको नहीं गिवन है। ट्रायंगल आपके पास बन रही है ABC एंड DEC।
तो बेटे हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून जो कि आपका D इक्वल टू AB है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन सी, ABC एंड ट्रायंगल DEC। एंगल B आपके पास यहाँ 90 डिग्री का है, यहाँ पर एंगल E आपके पास 90 डिग्री का है। ABC में जो थीटा है वो आपके पास एंगल ACE जो कि 30 डिग्री का, और BEC में जो थीटा है वो है DCE, ये आपके पास 60 डिग्री का है। हम हमेशा बेटा कॉमन को ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास कॉमन है हाइट ऑफ बैलून। हाइट ऑफ बैलून आपके पास यहां पर AB है, यहां पर आपके पास DE है, यहां पर बेस आपके पास BC है, यहां पर बेस आपके पास EC है, ठीक है। और यहां पर आपके पास बन जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 30 एंड दिस इज टेंजेंट 60। AB आप एज इट इज रखेंगे। BC आपके पास कितनी है, BC तो ये x है और ये 36 है, तो x प्लस 36 हो जाएगी। और DE और EC आपके पास x है। टेंजेंट 30 की वैल्यू बेटे जी 1/√3 होती है, तो AB आपके पास क्या आएगा, x प्लस 36 पाई में √3। टेंजेंट 60 की वैल्यू आपके पास √3 होती है, DE आपके पास आएगा √3x, ठीक है। अब हाइट ऑफ बैलून आपके पास सेम है, वो चेंज नहीं हुई है, तो दोनों को हम इक्वल रख लें। तो यहां पर आपको मिला x प्लस 36 इक्वल टू 3x, 36 इक्वल टू 3x माइनस x, 2x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 18। तो आपके पास क्या आया, जो x है वो आपके पास 18, जो डिस्टेंस है 18 आ गई। बट हमें ये तो नहीं फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ बैलून। तो आपने इस वैल्यू को या तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। तो आपके पास, हम इजी की तरफ जा रहे हैं, आपके पास हाइट ऑफ बैलून जो कि DE है वो है √3x। आपको क्या मिला, 18√3। √3 की वैल्यू बेटे जी आपको गिवन है 1.73, जिसे मल्टीप्लाई करके बेटा जी आपके पास आता है 1.14 मीटर। अब लड़के की आईज का जरा ध्यान दीजिए, वो कितने, उसके आईज से एंगल बन रहा था ना, और वो कितने गैप पे था, एंगल जो बन रहा था 1.35 मीटर थे। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ बैलून इज इक्वल टू 31.14 प्लस 1.35, तो आपको आंसर मिलेगा 9423 मीटर। ओके, तो आपके पास ये आ गया हाइट ऑफ बैलून, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर को बनाया, ठीक है। जो दो ट्रायंगल्स आपके पास थी वो दो ट्रायंगल्स को लेकर चले, कॉमन को ऊपर रखा, अदर साइड को नीचे रखा, वैल्यू रख के हमने हाइट ऑफ बैलून, क्योंकि ये सेम थी आपके पास, उसने चेंज नहीं किया हाइट, तो वो दोनों सेम है, इसलिए दोनों के रिजल्ट को इक्वल रख के x की वैल्यू को फाइंड आउट किया और उसे DE में पुट करके आपने एक्चुअल हाइट ऑफ बैलून बता दिया, ठीक है। हाँ जी बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपने फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो आपके पास क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल आपके पास है
85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 115। और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? 15, 22, 20, 18, 20 एंड 25। सबसे पहले हम मीन को फाइंड आउट करते हैं, और मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा जी? क्लास मार्क्स। ओके, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका कैसे फाइंड आउट होता है? दोनों को ऐड करना है, बाय में 2 करना है। ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 175। 175 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। तो आपको मिला 87.5। 85 के बाद आपने क्या स्किप करे? 86, और आपके पास 87 आ रहा है। तो सेम ऐसे 91 को स्किप करेंगे 92, 95 को स्किप 6 को स्किप करेंगे 97, 101 को स्किप करेंगे 102, 6 को स्किप करेंगे 7 एंड 11 को स्किप करेंगे 12, और साथ में 0.5 लगा दीजिए। है ना इजी? अब बेटे जी हम इसे स्टेप डेविएशन से करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ा हमें मुश्किल पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले एक एज्यूम वैल्यू a लेट कर लेते हैं और d फाइंड आउट करते हैं, x माइनस a। तो 12 में से हम 7 को माइनस करेंगे, वी गेट 5, यस, एंड 1, 15 आपको मिल गया है। ठीक है, अगेन आप करेंगे 2 में से 2 को करेंगे 0 एंड 1 10। अब आप करेंगे 5 0, और यहाँ नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि आप छोटे में से बड़े को माइनस करें। ठीक है, और ये आपके पास आएगा 5 और ये आपको मिल जाएगा 10। अब आप u फाइंड आउट करेंगे, di बाय में h, और h बेटा जी क्या होता है? इनके बीच का डिफरेंस, जो कि 5 है। -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हम फाइंड आउट करते हैं fi ui। fi 15 3 जा 45, 22 2 जा -44, 21 जा 20, 0, 20 एंड 50। ऐड करेंगे बेटा जी, ये आपको मिल जाएगा 9 and 10, -109 and this is 70। सम ऑफ fi ui आपको मिल जाएगा -109 प्लस 70, 9 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3। ठीक है, अब मीन निकालना है, उसके लिए हमारी सारी कैलकुलेशन होगी। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम मीडियन के लिए भी हम साथ साथ CF निकाल लें, टेबल का काम खत्म कर लेते हैं। तो CF कैसे निकलती है? आइए, हाँ जी, फर्स्ट डिजिट आप एज इट इज लिखेंगे। 15 प्लस 22 वी गेट 5 and 2 7, 1 and 2 37। 37 में 20 को ऐड करेंगे 57। 57 में हम 75, 75 में हम 20 को ऐड करेंगे 95 एंड 120। ओके, तो ये आपकी CF भी आ गई है। मीन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बाय स्टेप डेविएशन मेथड। a प्लस सम ऑफ fi ui बाय में सम ऑफ fi इंटू h। तो a आपके पास क्या है? 102.5। सम ऑफ fi ui आपके पास -38। सम ऑफ fi, देखिए जो सम ऑफ fi होता है वो CF की लास्ट डिजिट होती है। ओके, तो 120 एंड h आपके पास 5। सॉल्व कीजिए। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 3 से कट कर दीजिए
3 8 जा 3 1 जा 3 3 जा 102 प्लस 5.5 प्लस -13/8। तो 13 को आप 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 8 5 0। हाँ जी, आपको मिलेगा 1.62 मिल रहा है, इस करके आपको मिलेगा 100.88। ओके, ये आपका मीन फाइंड आउट हो गया। अब हम करते हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए बेटा जी फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L आपके पास क्या होती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपके पास है 22, ठीक है, ये F। उसकी लोएस्ट लिमिट L एंड डिफरेंस H हमें पता है। CF आपके पास है 15, ठीक है, F आपके पास 22, यस, वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू होगी 90 प्लस N आपके पास क्या है, N आपके पास है 120, 120/2 60 माइनस CF कितना है आपके पास 15 बाय में F आपके पास है 22 और H आपके पास है 5। तो 90 प्लस आपको माइनस करके मिलेगा 45 बाय में 22 मल्टीप्लाई 5। तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 5 225 बाय में 22। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10.22 और ऐड करके आपको आंसर मिलता है 100.22। ओके, तो मीडियन आपके पास आता है 100.22। आपको मीन फाइंड आउट करना था, जो हमने किया स्टेप डेविएशन मेथड से, और हमने फाइंड आउट किया मीडियन। ओके, तो आपको मीन मीडियन मोड, ये तो तीनों का आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एक सम आना ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 35 के बी पार्ट की तरफ। द मंथली एक्सपेंशन ऑन मिल्क इज 200 families of a housing society is this. Find the value of x and also find the mean. आइए हम टेबल को पहले तो बनाते हैं। मंथली एक्सपेंशन दिए हुए हैं किसमें, रुपीज में, ठीक है, 1000 to 150 1500 1500 to 2000 2000 to 2500 2500 to 3000 3000 to 3500 3500 to 4000 4000 to 4500 and 4500 to 5000। और यहाँ पर आपको गिवन है नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज आपको गिवन है 20 40 33 20 40 33 x 30 22 16 एंड 7। और ये आपको टोटल कितना गिवन है, 200। कितना गिवन है आपको, सम ऑफ एफ आपको दिया हुआ है 200। सबसे पहले आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इन सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करके x को छोड़ करके आपको मिलता है 172 प्लस x इज इक्वल टू 200 एंड x इज इक्वल टू 200 माइनस 172 वी गेट 28। तो ये आपको x मिल गया 28। मीन बेटा अभी अभी मैंने आपको स्टेप डेविएशन से करवाया है ना, तो इसे हम करते हैं डायरेक्ट मेथड से। आइए डायरेक्ट मेथड के लिए xi तो आपको चाहिएगा ही, है ना। तो 1000 प्लस 2500 तो आप 1500 वी गेट 2500 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 1250। ओके,
10 के बाद आपने 11 को स्किप किया, आपके पास आया 12। 15 के बाद 16 को स्किप करेंगे, 21 को स्किप करेंगे, 26 को स्किप करेंगे, 31 को स्किप करेंगे, 36 को स्किप करेंगे, 41 को स्किप करेंगे एंड 46 को स्किप करेंगे। ओके, आपके पास XI आ गया। अब आप फाइंड आउट करेंगे FI XI। 1 मिनट बेटा। हाँ जी स्टूडेंट, तो मीन आपके पास होता है बेटा जी बाय डायरेक्ट मेथड सम ऑफ FI बाय में FI XI बाय में सम ऑफ FI। तो सबसे पहले हमने FX फाइंड आउट किया, 24 को हमने 1250 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस। 40 को मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस। F और X की हमने मल्टीप्लाई कर ली है, ठीक है, और ऐड हमने कर लिया FI XI, वो हमें मिला 532500। FI XI बेटा जी आपके पास है 532500 बाय में 200। 20 से 20 कट हो जाएगी, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 12, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो बेटा जी ये आपके पास क्या आ जाता है, मीन। ठीक है, तो बेटे आज हमने क्या किया है, सीबीएसई का सैंपल पेपर 2024 टू 25 का सेक्शन डी। ठीक है, कल की वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट सेक्शन को करेंगे और आपका ये कल हमारे वीडियो से एक सैंपल पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो बेटे यदि आप इस सैंपल पेपर को अच्छे से करते हैं तो आप अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से उठाया है ना, क्योंकि वैसे भी सैंपल पेपर है ये आपका, तो हर एक चीज 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी है, 2 के भी है, 3 के भी है। हमने आपको केस, अब जो हम कल आपको वीडियो में करवाएंगे वो आपको केस स्टडी हम करवाएंगे। तो यदि आप ये भी करते हैं तो आपको एक तरह से आपका मैथ्स एक बार पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो जाता है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ओके।